आज मैं आपसे क्या बतलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो प्यारे हमारा हमारे रहेगा, याद करेगा जहां। हे प्रिय, कहो प्रीतम, आज तुम्हारे प्रेम को पाकर के हमारा ये जीवन तो सफल हो गया। जितने भी कष्ट हमने अपने जीवन में उठाए, उन कष्टों से हम दूर हुए। और जानती हो प्रिय कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए।
स्वामी देखो, अब मेरा इंद्रलोक जाने का समय हो रहा। देखो कितना समय हो गया, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए अभी मैं इंद्रलोक को जा रही हूँ। जिस क्षण तुम बांसुरी बजाओगी उसी क्षण में दौड़ती भागती आपके पास आ जाऊंगी। क्या प्रिय, तुम्हारे स्वर्ग जाने का समय आ गया है? हाँ प्रीतम, किंतु प्रिय तुमने हमसे वादा किया है जिस समय हम तुम्हें बुलाएंगे तुम हमारे पास दौड़ करके आ जाओगी। हाँ प्रियतम, इसलिए प्रिय कि वादा किया तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर लग जाना हमसे, दूर लग जाना, तो वादा करके निभाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। हार ये आ गई श्री बाबूलाल मौर्य जी कल्याणपुर की ओर से 100 रुपया व्यवहार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए प्रेमी सज्जनों सीन समझ लें। देखिए सोनपुरी कितना प्रेम आज मृत्यु लोक में जा करके प्रेम सिंह से करती है। और प्रेम सिंह आज देखिए संतों के साथ में कितना बड़ा उपकार किया। संतों ने क्या क्या प्रेम सिंह को दिया। और इधर सोनपरी को जब याद आई कि देवराज इंद्र ने कहा था कि आप मृत्यु लोक टहलने जा रही हो, समय से वापस आ जाना, कितना समय हो गया है आप लोग देखेंगे। देवराज इंद्र याद कर रहे हैं, सीन आगे कहां ठहरती है। द्वारपाल देखो, काफी समय हुआ है। स्वर्ण परी मृतलोक को भ्रमण करने गई थी, लेकिन अभी तक इंद्रलोक को पुनः वापस नहीं आई है। देवराज इंद्र, यही तो बात मैं भी सोच रहा हूं कि सोनपरी आखिर इतना विलंब किया, अभी देवलोक को नहीं आई, इसका रहस्य क्या हो सकता। इसलिए द्वारपाल जाओ, मृतलोक की तरफ प्रस्थान करो और अतिशीघ्र स्वर्ण परी को दरबार में आने के लिए लिवा कर लाओ। जाओ। महाराज की चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। सोनपरी, तुम्हें कहा गया था कि अवध समाप्त होने से पहले तुम्हें इंद्रलोक को वापस आ जाना है, लेकिन तुमने इतना विलंब किया सोनपरी। कहो महाराज। कि कहो वक्त इतना कहाँ हो लगा, सोनपरी, प्रतिदिन तुम दरबार में लेट आ रही हो, नहीं याद आने का कुछ तुमको रहता, नहीं याद आने का कुछ तुमको रहता, ये आदत रोज रोज
क्यों भूल जाती सोनपरी, दरबार में आने के लिए प्रतिदिन तुम आदेश का उल्लंघन कर रही हो और देवराज की सभा में प्रतिदिन विलंब से आ रही हो, इसका क्या कारण है? महाराज, जो गलती हुई उससे मुझे क्षमा कर दी कि दया सिंधु क्षमा मेरी गलती को कीजिए। दया सिंधु क्षमा मेरी गलती को कीजिए। दया सिंधु क्षमा मेरी गलती को कीजिए। जो गलती हुई उसे आज माफ कीजिए। जो गलती हुई आज उसे माफ कीजिए। भूल कर भूली होगी कभी ना, भूल कर भी भूली होगी कभी ना। आज खता मेरी तू प्यार कीजिए। आज खता मेरी महाराज, जो गलती मुझसे हुई ऐसी गलती दोबारा अब नहीं होगी। इस कारण मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा मांगती, हमें क्षमा मांग कर देना। ठीक है सोनपरी, अगर क्षमा मांग रही हो तो हम तुम्हें क्षमा कर रहे, देवराज इंद्र की जय हो। लेकिन याद रहे अब दरबार में तुम्हें प्रतिदिन ठीक समय से ही आना जो होगा। आज्ञा महाराज। कोई बात नहीं, अपना मधुर नृत्य प्रस्तुत कर हमारे हृदय को प्रफुल्लित करो। सोनपरी, ये क्या सभा में नाचते नाचते यकायक तेरे कदम रुक क्यों गए? कुछ नहीं महाराज, आप आसन ग्रहण करें, मैं फिर से आपको अपना नृत्य दिखलाती हूँ। सोनपरी, तू मुझसे झूठ बोल रही है कि सोनपरी जल्दी बता ऐसी बात है। सोनपरी जल्दी बता ऐसी बात में खैर, आज सभा में नाचते बंद हुए क्यों गए? हो आज सभा में नाचते बंद हुए क्यों गए? सोनपरी, ये मुझे बता कि आज मेरी सभा में नृत्य करते करते यकायक तेरे पैर क्यों रुक गए? कोई कारण नहीं महाराज, आप आसन ग्रहण करें, मैं फिर से आपको अपना नृत्य दिखलाती हूँ। आसन ग्रहण करूं? हाँ महाराज। तू अपना मधुर नृत्य दिखाएगी? आसन ग्रहण करें। द्वारपाल, देखा देखा सोनपरी कुछ मुझसे छिपा रही है। इसमें कोई दाल में काला है महाराज। सत्य कहा,
क्योंकि ये मृतलोक भ्रमण करने गई थी और वहां से जब से वापस आई है, जब से ये वापस आई है दरबार में नृत्य कर रही है, लेकिन इसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, कोई कारण नहीं महाराज। स्वर्णपरी, अब भी तेरे पास समय है, बोल क्या बात है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। आप आसन ग्रहण करें, मैं फिर से आपको अपना नृत्य दिखलाती हूँ। तू ऐसे नहीं बतलाएगी, ठीक है? मैं अपनी योग शक्ति से देखता हूँ कि मृतलोक पर जाकर तूने क्या किया। महाराज आसन ग्रहण ओ करें। स्वर्णपरी, ये तूने क्या किया? स्वर्णपरी, क्या चंडाली आज तू नहीं नहीं मुझको आए चंडालिन आज तू नहीं रही कुछ बोल, मुझे क्या सब हो गया जो है सच। ओ मुझे क्या सब हो गया जो है सच्चा बोल। अरे चंडाली, तू मृतलोक को भ्रमण करने गई थी और तूने कैसा कृत्य किया? क्षमा कर दे महाराज। स्वर्णपरी, कि पृथ्वी पर तूने भूप सुत पर अपना है सर पशु लुटा दिया। भूप सुत पर अपना है सर्वस्व लुटा दिया। आए कुछ तुझको लाज नहीं, इस लोक प्रताप लगा। आए कुछ तुझको लाज नहीं, इस लोक पे भापा लगा दिया। स्वर्णपरी, अरे तुझे तो लज्जा भी नहीं आई? उस मृतलोक पर रहने वाले एक राजा के लड़के से प्रेम कर बैठी। महाराज हमें क्षमा कर दें कि हे देवराज तुम शांति रखो, हे महाराज अब तेरी धरो। हे देवराज तुम शांति रहो, हे महाराज अब धैर्य धरो। ये भूल हुई अनजाने में, हमको क्षमा कर। भूल हुई अनजाने में, इस कारण हमको क्षमा कर। महाराज ये गलती अनजाने में हो गई, इस कारण हमें क्षमा कर दे। अनजाने में देखा द्वारपाल, लोक पे धब्बा लगा दिया और एक मृत लोक कीड़े से तूने प्रेम कर बैठी। चित्रगुप्त आप हमें क्षमा कर, तुझे शर्म नहीं आई? क्षमा कर दे गुप्तचर। तूने आज इस इंद्रलोक पर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया कि जो कभी मिटने वाला नहीं। स्वर्णपरी, अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या कह रहे महाराज? इस इंद्रलोक में तेरा कोई स्थान नहीं। स्वर्णपरी, कि तेरी ना मुझको आवश्यकता करनी का तो फल
बाजेगी। तेरी न कोई आवश्यकता करने का तू फल पाएगी। चल निकल यहाँ से भागा रहा, इन लोग न आने पाए। चल निकल यहाँ से भागा रहा, तो लौट न आने पाएगी। ऐश्वर्य परी निकल जा, मेरे इंद्रलोक से चली जा, तेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। महाराज आप मुझे निकाल दोगे, मैं कहाँ को जाऊंगी, इसलिए हमें क्षमा करें। जा, जिस राजा के लड़के के प्रेम में पड़कर तूने हमारे आदेशों का उल्लंघन किया है, उसी के पास चली जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। और सोनपरी, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस राजा के लड़के के प्रेम में आकर तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वो तेरा नाम तक भूल जाएगा। हाँ, हाँ, निकल, निकल मेरे। महाराज आप मुझे निकाल दोगे, मैं कहाँ को जाऊंगी, कि मैं इस मंदिर की हूँ पुजारी, मैं इस मंदिर की हूँ पुजारी, मेरे सारी बस तुम ही तो हो, मेरे तप यश मेरे व्रत सब, मेरे प्रियवर तुम ही तो हो। मेरे जब तब मेरे सब कुछ तुम ही तो हो। महाराज सब कुछ तो आप ही हमारे हैं, आप मुझे निकाल दोगे, मैं कहाँ को जाऊँ, मुझे इन लोग में थोड़ी सी जगह दे दो रहने की। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। चित्रगुप्त हमें क्षमा करवा। तेरी कोई आवश्यकता नहीं, भाग जा यहाँ से, माँ की लवंदी। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए, आज देवराज इंद्र जब अपने योग शक्ति के द्वारा देखा कि सोनपरी एक मृत लोक में एक राजकुमार से प्यार करने लगी है, आज देवराज इंद्र क्रोधित होकर के सोनपरी को दरबार से भगा देते हैं और श्राप भी